कैलाश पर्वत पर अलौकिक शांति छाई हुई थी। धवल शिखर सूर्य की रश्मियों से स्वर्ण की भांति दमक रहे थे। मंद मंद बहती शीतल पवन में रुद्राक्ष के वृक्षों से टकराकर एक दिव्य संगीत उत्पन्न हो रहा था। इसी शांत वातावरण में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बाघंबर पर आसीन देवाधिदेव महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनके मुख पर ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति और स्थिरता का भाव था। जटाओं में गंगा की धारा मौन थी और गले में लिपटे वासुकी भी ध्यानस्थ थे। समीप ही माता पार्वती अपने पुत्रों गजानन और कार्तिकेय के साथ विराजमान थी। श्री गणेश अपने प्रिय मोदक का आनंद ले रहे थे और उनकी आंखों में बाल सुलभ चंचलता के साथ एक अद्भुत ज्ञान का तेज भी था। तभी आकाश मार्ग से नारायण नारायण की वीणा झंकार युक्त ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि कैलाश के कण कण में परिचित थी। यह देवर्षि नारद के आगमन का संकेत था। क्षण भर में हाथ में वीणा और करताल लिए, मुख पर चिर परिचित मुस्कान के साथ देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव के समाधिस्थ रूप को दूर से ही प्रणाम किया। फिर माता पार्वती और कुमारों को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। माता पार्वती ने उन्हें बैठने का संकेत किया। नारद जी एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी, एक ऐसा प्रश्न जो केवल कैलाशपति ही शांत कर सकते थे। जैसे ही भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान उभरी, मानो वे नारद के आगमन और उनके मन में चल रहे प्रश्नों को पहले से ही जानते हों। पधारिये देवर्षि, भोलेनाथ का स्वर सागर की गहराई लिए हुए था। आपके मुख की जिज्ञासा बता रही है कि लोक कल्याण हेतु कोई नया प्रश्न आपके मन में अंकुरित हुआ है। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में वास्तव में एक बड़ा कौतूहल है। कुछ ही दिनों में भूलोक पर आपके प्रिय पुत्र गणपति के पूजन का महापर्व गणेश चतुर्थी आने वाला है। भक्तगण 10 दिनों तक बप्पा की भक्ति में डूबे रहेंगे, परंतु इस पर्व से जुड़ा एक नियम मुझे सदैव सोचने पर विवश करता है। कहा जाता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है प्रभु? चंद्रमा तो शीतलता और सौंदर्य के देवता हैं। फिर उनके दर्शन इस शुभ दिन पर वर्जित क्यों हैं? और यदि कोई भूलवश चंद्रमा को देख ले, तो उसे इस दोष से मुक्ति का क्या उपाय है? कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें महादेव। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने गणेश की ओर प्रेम से देखा, जो अब मोदक छोड़कर अपने पिता और देवर्षि की बातें ध्यान से सुन रहे थे। देवर्षि, शिव ने कहना आरंभ किया, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक रोचक कथा और एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। यह कथा मेरे पुत्र गणेश के स्वाभिमान और चंद्रदेव के अहंकार से जुड़ी है, और इस प्रकार कैलाश के उस दिव्य वातावरण में भगवान शिव ने गणेश चतुर्थी और चंद्र दर्शन से जुड़े रहस्य की परतें खोलनी शुरू की। महादेव ने कथा सुनानी आरंभ की। हे नारद, एक समय की बात है जब मेरे प्रिय पुत्र गजानन अपने एक भक्त के यहाँ से भोज करके लौट रहे थे। उनका पेट उनके प्रिय मोदकों और लड्डुओं से भरा हुआ था। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर मंद गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। रात्रि का समय था और आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर चमक रहा था। उसे अपनी सुंदरता और धवलता पर बड़ा अभिमान था। मार्ग में मूषक ने एक सर्प को देखा और भय से उछल पड़ा। इस कारण गजानन का संतुलन बिगड़ गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने के कारण उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर बिखर गए। गणेश जी पीड़ा में नहीं थे, वे तो स्वयं परब्रह्म हैं। यह तो उनकी एक लीला थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक सारे मोदक उठाकर वापस अपने पेट में रखे और एक सर्प को पकड़कर अपने उदर पर पट्टी की तरह बांध लिया। यह सारा दृश्य आकाश में स्थित चंद्रदेव देख रहे थे। गणेश जी के विशाल उदर, गजमुख और फिर इस तरह गिरने और पेट बांधने के दृश्य को देखकर वे अपना उपहास रोक न सके।
वे जोर जोर से हंसने लगे। उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर हावी हो गया था और वे यह भूल गए कि वे किसका उपहास कर रहे हैं। गणेश जी, जो कि परम शांत और क्षमाशील हैं, ने चंद्रदेव का यह अहंकार देखा। उन्हें चंद्रदेव पर क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके अज्ञान पर दया आई। उन्होंने सोचा कि यदि इस अहंकार का नाश नहीं किया गया, तो यह चंद्रदेव के पतन का कारण बनेगा। लोक कल्याण के लिए और चंद्रदेव के अभिमान को चूर करने के लिए गणपति ने उन्हें श्राप दिया। गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अभिमान है। तुम मेरे इस स्वरूप को देखकर हंस रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम क्षय हो जाओगे और कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करना चाहेगा। जो कोई भी तुम्हारी ओर देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। उसे समाज में अपमानित होना पड़ेगा। गणपति का श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। उनका शरीर काला पड़ने लगा। वे अपनी कलाएं खोने लगे। ब्रह्मांड में अंधकार छाने लगा। चंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हुआ। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे कांपते हुए भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हे विघ्नहर्ता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरे बिना रात्रि का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। औषधियों को शीतलता नहीं मिलेगी और पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल है। वे चंद्रदेव का पश्चाताप देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, मेरा श्राप पूरी तरह से वापस तो नहीं हो सकता, परंतु मैं उसकी तीव्रता को कम अवश्य कर सकता हूँ। तुम महीने में 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन पुनः पूर्णता को प्राप्त करोगे। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगी। परंतु गणेश जी ने आगे कहा, जिस दिन यानी भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को तुमने मेरा उपहास किया है, उस दिन मेरा श्राप सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। इस तिथि को जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर मिथ्या कलंक अर्थात झूठा आरोप अवश्य लगेगा। इसलिए इस दिन मानव, देव, गंधर्व कोई भी तुम्हारा दर्शन करने से बचेगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। चंद्रदेव ने भी गणेश जी का आभार माना। तब से यह नियम बन गया कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता। नारद जी यह कथा सुनकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, अद्भुत लीला है प्रभु, पर अब यह बताइए कि यदि किसी मनुष्य से अनजाने में यह भूल हो जाए और वह चतुर्थी का चांद देख ले, तो उस पर लगने वाले मिथ्या कलंक से बचने का क्या उपाय है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, इसका उपाय भी स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में करके दिखाया है। द्वापर युग में स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने अनजाने में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन पर सत्राजित की स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अंत में उन्होंने इसी कलंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का पूजन किया और स्यमंतक मणि की पूरी कथा को सुना। जो भी व्यक्ति भूलवश चतुर्थी का चांद देख ले, उसे इस दोष से बचने के लिए स्यमंतक मणि की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही एयुएम गणेशाय नमः या एयुएम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति झूठे आरोपों से बचा रहता है। नारद जी पहले प्रश्न का ऐसा सारगर्भित उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए। उनके मन में अब दूसरा प्रश्न आकार ले रहा था। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने चंद्र दर्शन का रहस्य तो समझा दिया। अब कृपा करके यह बताएं कि जो भक्तगण इन 10 दिनों के लिए गणपति को अपने घर पर मेहमान बनाकर लाते हैं, उन्हें बप्पा की स्थापना किस विधि विधान से करनी चाहिए। मैंने सुना है कि इस प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी गलती भी भक्त के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। वह सही तरीका क्या है जिससे गणपति की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो? भगवान शिव का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा,
देवर्षि, यह प्रश्न आज के युग के लिए और भी प्रासंगिक है। भक्ति भाव से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु भाव को यदि विधि का साथ मिल जाए तो वह सोने पर सुहागे जैसा है। गणपति को घर में बैठाना केवल एक मूर्ति स्थापित करना नहीं है, यह साक्षात परब्रह्म को अपने घर में अतिथि के रूप में आमंत्रित करना है। इसमें की गई भूलें वास्तव में परेशानी का कारण बन सकती हैं। सर्वप्रथम, मूर्ति का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। मूर्ति प्राकृतिक मिट्टी या शाडू माटी की ही होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आर्सिमिनाई, सीसू, टोबेई, पीओपी या अन्य रासायनिक पदार्थों से बनी मूर्तियां शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब हम मिट्टी के गणेश की पूजा करते हैं तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। विसर्जन के समय यह मिट्टी की मूर्ति सरलता से जल में विलीन होकर वापस प्रकृति में मिल जाती है, जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। पीओपी की मूर्तियां जल में घुलती नहीं और जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं, जो कि एक प्रकार का पाप है। मूर्ति का स्वरूप भी ध्यान देने योग्य है। गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। यह घर में धन और स्थिरता लाती है। उनकी सूंड बाईं ओर वाममुखी मुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति की पूजा घर में सरलता से की जा सकती है। एक हाथ में मोदक, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और साथ में उनका वाहन मूषक अवश्य होना चाहिए। दूसरा चरण है स्थापना का स्थान और दिशा। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है। यह देवताओं का स्थान है। गणेश जी की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। स्थापना से पहले उस स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर अक्षत, बिना टूटे चावल का एक छोटा ढेर बनाएं और उसके ऊपर गणपति की मूर्ति को स्थापित करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्राण प्रतिष्ठा। बाजार से लाई गई मूर्ति केवल मिट्टी का एक स्वरूप है। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों द्वारा हम उसमें देवत्व का आवाहन करते हैं। हम उन्हें जीवंत करते हैं। यह प्रक्रिया किसी योग्य पंडित द्वारा कराई जाए तो उत्तम है। यदि यह संभव न हो तो भक्त स्वयं भी शुद्ध मन से एयूएम गण गणपते नमः का जाप करते हुए हाथ में फूल और अक्षत लेकर यह प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। कृपा करके इस मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर मेरी पूजा स्वीकार करें और 10 दिनों तक मेरे घर में निवास करें। इस समय मन में यह भाव होना चाहिए कि आप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात गणेश जी को घर ला रहे हैं। अब शिव ने उन गलतियों पर प्रकाश डाला जो भक्त अनजाने में कर बैठते हैं। हे नारद, अब उन भूलों को सुनो जो बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। 1. अशुद्ध मूर्ति। रासायनिक रंगों और पीओपी से बनी मूर्ति की पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोष भी लगता है। 2. दिशा। दक्षिण दिशा या किसी भी अशुद्ध स्थान पर गणेश जी को स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 3. अकेला छोड़ना। एक बार जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो गणेश जी आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। घर में ताला लगाकर 10 दिनों तक कहीं बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। सदस्य उनकी सेवा के लिए अवश्य होना चाहिए। घर में दीपक अखंड जलता रहना चाहिए। 4. तामसिक भोजन। जितने दिन बप्पा घर में है उतने दिन घर में पूर्ण सात्विकता का पालन होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। यह केवल एक नियम नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध रखने का एक तरीका है। 5. आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और गणपति अपनी हाई अप्रसन्न होते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों से पूजा का पुण्य क्षीण हो जाता है। भक्त सोचता है कि मैं तो इतनी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। कारण यही है कि वह अनजाने में विधि का पालन नहीं कर पाता।
गणपति को आडंबर नहीं, सासासी माउन दृदाही सादगी और शुद्ध भाव प्रिय है। यदि इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति की जाए तो गणेश जी भक्त के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। नारद जी अत्यंत ध्यान से महादेव के वचन सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आपने स्थापना का विधान तो बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब कृपा करके विसर्जन के बारे में बताएं। 10 दिन की पूजा के बाद जब बप्पा की विदाई का समय आता है तो वह क्षण भक्तों के लिए बहुत भावुक होता है। मैंने देखा है कि कई लोग विसर्जन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो शायद उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। वह कौन सी एक बड़ी भूल है जिससे भक्त का धन भी बर्बाद हो सकता है। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। देवर्षि, तुमने सबसे मर्मस्पर्शी प्रश्न पूछा है। जिस प्रकार अतिथि का स्वागत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसकी विदाई भी सम्मानजनक होनी चाहिए। विसर्जन का अर्थ मूर्ति को फेंकना नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को ससम्मान उनके लोक में वापस भेजना है, इस प्रार्थना के साथ कि वे अगले वर्ष पुनः पधारे। विसर्जन में सबसे बड़ी और विनाशकारी भूल है पूजा की सामग्री, निर्मल्य और स्वयं मूर्ति का अपमान करना। इसे विस्तार से समझो नारद। 10 दिनों तक जिस मूर्ति की हमने पूजा की, जिसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा करके देवत्व का आवाहन किया, वह मूर्ति और उसे चढ़ाई गई हर वस्तु, फूल, दूर्वा, वस्त्र, मोदक, मंत्रों की शक्ति और हमारी भक्ति की ऊर्जा से अभिमंत्रित हो जाती है। वह सामान्य वस्तु नहीं रहती, वह प्रसाद और निर्मल्य बन जाती है। उसका अपमान साक्षात देवता का अपमान है। मैंने देखा है कि लोग विसर्जन के नाम पर मूर्तियों को नदियों, तालाबों या समुद्र में दूर से फेंक देते हैं। मूर्तियां टूट जाती हैं, खंडित होकर किनारों पर आ लगती हैं, जहां वे पैरों के नीचे आती हैं। पूजा की सामग्री प्लास्टिक की थैलियों में भरकर जल में फेंक दी जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। यह महापाप है। यह प्रकृति का अपमान है, देवी लक्ष्मी का अपमान है और स्वयं गणपति का घोर अपमान है। अब तुम्हारे प्रश्न पर आता हूँ कि इससे धन कैसे बर्बाद होता है। देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, पवित्रता और सम्मान होता है। जब कोई व्यक्ति पूजा के नाम पर गंदगी फैलाता है, पवित्र नदी को प्रदूषित करता है और पूजित मूर्ति का ऐसा अपमान करता है, तो लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है। 10 दिन की पूजा से जो पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा घर में संचित होती है, वह इस एक पाप से नष्ट हो जाती है। भक्त को लगता है कि उसने तो बड़े धूमधाम से पूजा की, हजारों रुपए खर्च किए, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है। कारण यही है कि उसने विसर्जन की पवित्रता को नहीं समझा। उसके द्वारा किया गया प्रदूषण और अपमान उसके पुण्य को खा जाता है और दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। यह एक ऐसी भूल है जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वे इसे अज्ञानतावश करते हैं। पर शास्त्र और प्रकृति के नियम किसी के अज्ञान के लिए नहीं रुकते। नारद जी ने चिंतित स्वर में पूछा, तो प्रभु, इसका सही विधान क्या है? विसर्जन कैसे किया जाना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, सही विधि बहुत सरल और प्रकृति के अनुकूल है। यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में सम्मान के साथ धीरे धीरे विसर्जित करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही एक बड़े पात्र या ड्रम में स्वच्छ जल भरकर उसमें मूर्ति को विसर्जित करें। कुछ घंटों में मूर्ति गलकर मिट्टी बन जाएगी। उस पवित्र जल और मिट्टी को अपने घर के गमलों या बगीचे में डाल दें। इससे बप्पा की ऊर्जा सदैव आपके घर में बनी रहेगी। और जहां तक निर्मल्य का प्रश्न है, उसे जल में प्रवाहित करके प्रदूषित करने के बजाय एक जगह एकत्रित करें। फूलों को सुखाकर आप रख सकते हैं या फिर इन सभी सामग्रियों को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें, जिससे वह खाद बन जाए। यह प्रकृति का सम्मान है। ऐसा करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदैव बनी रहती है। याद रखो नारद, जो प्रकृति का सम्मान करता है, देवता उसका सम्मान करते हैं। नारद जी अब तक गणेश चतुर्थी के हर पहलू को समझ चुके थे, पर उनके मन में एक अंतिम और सबसे गूढ़ प्रश्न शेष था।
यह एक ऐसा रहस्य था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते थे। हे महादेव, हे जगतपति, आपने मेरे सभी संशयों का निवारण किया। पर एक अंतिम प्रश्न है जो मुझे बहुत व्यथित करता है। यह अक्सर देखा गया है कि कुछ भक्तों के जीवन में गणेश चतुर्थी की पूजा के बाद परेशानियां और विघ्न कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? जो विघ्नहर्ता है, उनकी पूजा के बाद विघ्न क्यों बढ़ते हैं? इसके पीछे क्या कोई जन्मों पुराना रहस्य है? आज कृपा करके इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाइए। यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वे बोले, देवर्षि, तुमने सभी प्रश्नों का सार पूछ लिया है। यह गणपति की लीला का सबसे गहरा अध्याय है। इसे समझने के लिए स्थूल दृष्टि नहीं, बल्कि ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। ध्यान से सुनो। जब कोई भक्त 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से गणपति की पूजा करता है, तो उसका घर, उसका शरीर, उसकी आत्मा, सब कुछ एक तीव्र सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। गणपति की उपस्थिति एक अभेद्य कवच की तरह काम करती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह भक्त के जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को काटना शुरू कर देती है। हर मनुष्य अपने साथ कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का बोझ लेकर चलता है। यही कर्म उसके जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता का कारण बनते हैं। जब गणपति की दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो वह सबसे पहले इन बुरे कर्मों, इन नकारात्मक ऊर्जाओं पर प्रहार करती है। यह एक आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। अब रहस्य को समझो। जब 10 दिन बाद गणपति का विसर्जन होता है, तो वे स्थूल रूप से विदा हो जाते हैं, परंतु उनके द्वारा शुरू की गई कर्म प्रक्षालन, कर्मों की सफाई की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे किसी गंदे बर्तन को साफ करने के लिए उसे जोर से रगड़ना पड़ता है, जिससे मैल सतह पर आ जाता है, उसी प्रकार गणपति की ऊर्जा भक्त के अंदर छिपे हुए बुरे कर्मों और संस्कारों को सतह पर ले आती है, ताकि वे नष्ट हो सके। यह जो कर्म सतह पर आते हैं, वे ही बढ़ी हुई परेशानियों और विघ्नों के रूप में प्रकट होते हैं। अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, नौकरी में समस्या, रिश्तों में तनाव, आर्थिक हानि, यह सब उसी कर्म प्रक्षालन का हिस्सा है। भक्त को लगता है कि पूजा के बाद सब बुरा हो रहा है, पर सत्य यह है कि उसके जन्मों की गंदगी बाहर निकल रही होती है। यह भक्त की परीक्षा का समय होता है। गणपति यह देखते हैं कि भक्त की श्रद्धा सच्ची है या केवल स्वार्थ पर आधारित थी। क्या वह इन परेशानियों से घबराकर भगवान को दोष देता है, या वह यह समझता है कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और धैर्य तथा विश्वास के साथ इसका सामना करता है? जो लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, वे पूजा पाठ छोड़ देते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता। परंतु जो भक्त अटूट श्रद्धा के साथ इन विघ्नों का सामना करते हैं, जो यह विश्वास रखते हैं कि मेरे बप्पा मेरा बुरा नहीं कर सकते, यह मेरे ही कर्मों का फल है जो कट रहा है, वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। और इस परीक्षा के बाद जब जन्मों का मैल धुल जाता है, तब भक्त का जीवन कुंदन की तरह चमक उठता है। उसके बाद उसे जो सफलता, शांति और समृद्धि मिलती है, वह स्थायी होती है। यह गणपति का अपने भक्त को देने वाला सबसे बड़ा वरदान है। वे पहले उसे शुद्ध करते हैं और फिर उसकी झोली भरते हैं। तो देवर्षि, पूजा के बाद बढ़ती परेशानियां दुर्भाग्य का नहीं, बल्कि सौभाग्य का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और आपके कर्मों की सफाई शुरू हो चुकी है। यह जन्मों पुराना रहस्य है जिसे केवल ज्ञानी और सच्चे भक्त ही समझ पाते हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद की आंखें खुल गईं। वे अवाक रह गए। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। प्रभु, प्रभु, आज आपने अमृत ज्ञान प्रदान किया है। आज आपने धर्म का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है। मैं धन्य हो गया। अब मैं आपके इस ज्ञान को भूलोक के हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे ज्ञान और श्रद्धा के साथ मना सकें और गणपति की पूर्ण कृपा के पात्र बन सकें।
ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश को प्रणाम किया। उनकी वीणा से नारायण नारायण का मधुर स्वर निकला और वे आकाश मार्ग में विलीन हो गए। कैलाश पर पुनः वही अलौकिक शांति छा गई, परंतु आज इस शांति में एक गहरा ज्ञान भी समाहित हो गया था। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों को यह जानकारी मिल सके। जो गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक गलती करते हैं, ये छोटे से जानकारी उन्हें उनके गलती से और उन्हें पाप करने से बचा सकता है।